और उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको मानना और उनको सही तरीके से उनको सफाई व्यवस्था में लगाना। अगर नगर निगम ने जो है से उनकी मांगों को, जायज़ मांगों को नहीं माना है तो जो है से उनको मानना चाहिए। लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। पटना नगर निगम के कर्मचारी आज से धरना प्रदर्शन पे चले गए हैं और वो भी अनिश्चित काल के लिए। उनकी मांगें जो हैं वो ये है कि उनको परमानेंट किया जाए। वो कह रहे हैं कि हम इतने सालों से हैं और हमें परमानेंट नहीं किया गया। पिछले बार भी किया गया, पिछले बार जब हमने धरना दिया था आश्वासन दिया गया था और वो पूरा नहीं किया गया और वो सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। वो आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं धरना देकर। अगर धरना दे रहे हैं इसका मतलब कि पटना और गंदा होता जाएगा। नहीं, देखिए, ये नगर निगम की जिम्मेवारी है कि अपने अधीन कर्मचारियों को और उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको मानना और उनको सही तरीके से उनको सफाई व्यवस्था में लगाना। अगर नगर निगम ने जो है से उनकी मांगों को, जायज़ मांगों को नहीं माना है तो जो है से उनको मानना चाहिए। लेकिन अगर कोई जो है से इस प्रकार की मांगे है जो शर्त या जो नहीं पूरा किया जा सकता है तो उसमें बातचीत कर करके बीच का रास्ता निकालना। ये नगर विकास विभाग से और नगर निगम दोनों आपस में समन्वय कर करके और इस प्रकार का जो है से हड़ताल न हो, गंदगी पटना में न हो। बरसात का मौसम है, इस बात का ख्याल रखें। बहुत सारे पूजा के मौसम आने वाले हैं, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, ऐसे तमाम जो है से पूजा होंगे। तो इस बीच में जो है से उनसे वार्ता कर करके इसको समाप्त करना चाहिए। और ख़ास कर करके हमारी सरकार लगातार वैसे सफाई कर्मचारियों पर विशेष ध्यान रखती रही है। उनके जो जायज़ मांगे होती है उनको मानती रही है। इसलिए आपने देखा है कि लगातार जो है से सफाई व्यवस्था लगातार दुरुस्त रहा है। अच्छे अभी नालों की सफाई की गई है नगर निगम के विशेष तत्परता के कारण। पिछले साल अगर जो ऐसे सफाई नहीं हुआ था तो जो पदाधिकारी उसमें दोषी थे उनको दंडित भी किया गया। इस बार विशेष तौर पर बरसात से पहले सभी नालों को और जो अतिक्रमण थे, अतिक्रमण से मुक्त करा कर करके और नालों की सफाई की गई, जिससे इस बार जल जमाव और पानी का किसी प्रकार का प्रभाव न पटना में पड़े वर्षा में। तो इस बात का ख्याल रखा गया। कोरोना काल में साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में उनका धरना प्रदर्शन करना लोगों को तकलीफ दे सकता है। क्या सरकार के लोग, कर्मचारी जो धरना प्रदर्शन पे बैठे उनसे बात करेगी? जरूर। मैंने कहा कि नगर निगम की जिम्मेवारी बनती है। नगर निगम से अगर जो बातें नहीं हो सकती है तो नगर विकास विभाग है, उसके मंत्री हैं सुरेश शर्मा जी, उनसे बात कर करके और इस धरने को समाप्त कराएंगे। उनकी जो जायज़ मांगे होंगे उनको माना जाएगा। जायज़ मांगे को माना जाएगा। इसी मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे ही आप तेजस्वी यादव सरकार को घेर रहे हैं। कल 9 बजे ललटेन भी जलाया उन्होंने। हंसी आती है तेजस्वी यादव पर। बिहार के नौजवान, बिहार के युवा, बिहार के बेरोजगार तेजस्वी यादव से चाहते हैं टिप्स लेना कि आप बताइए, आप बिना कुछ किए 27 साल की उम्र में 54 संपत्तियों के मालिक कैसे हो गए? कहाँ से इतनी संपत्ति आप लाए? कहाँ से बनाए? कैसे बनाए? तो बिहार के बेरोजगारों को बताना चाहिए उनको। जो ऐसे आप अपने पार्टी के अंदर में राज्यसभा बनाने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए, विधान परिषद बनाने के लिए, विधानसभा में टिकट देने के लिए, मंत्री बनाने के लिए आप संपत्ति लेते हैं लोगों से। नौकरी देने के लिए ज़मीन लिखवाने का काम करते हैं। जब उनके पिताजी रेलवे में थे तो हजारों लोगों को उन्होंने नौकरी देने के नाम पर उनके ज़मीनों को अपने नाम, अपने परिवार के नाम करवाने का काम किया। वह व्यक्ति बेरोजगार के लिए लड़ रहा है और लालटेन जलाने की बात कर रहा है। जिसके शासन काल में, जिसके माता पिता के शासन काल में अंधेरा ही अंधेरा था, अब तो रोशनी का युग आ गया, LED बल्ब का युग आ गया। अब कोई लालटेन में नहीं रहना चाहता है, अंधेरे में नहीं रहना चाहता है। अब उजाला लोगों को मिल गया है, उजाले में रहना चाहता है। इसलिए उनका यह कथन पूरी तरह से फेल हो गया। कल जो ऐसे बेरोजगारों ने उनको नकार दिया। कोई भी व्यक्ति उनके लालटेन को जलाने को तैयार नहीं हुआ। उनकी कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। कहते कुछ है, करते कुछ हैं। बेरोजगारों को बरगला कर करके और बेरोजगारों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बेरोजगारों को पसंद नहीं है। इसलिए बेरोजगारों ने उनको सीधे कहा कि आपकी बातों में जो है से हम आने वाले नहीं हैं, आपके कोई झांसे में आने वाले नहीं हैं। जो सरकार
सरकार, हमको तो आप एनडीए की मानते हैं सरकार कि ने बेरोजगारी है? हमको रोजगार दिया है, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था किया है, हमारे विकास की चिंता किया है, उसके साथ मैं खड़ा हूं और आगे भी रहूंगा। तो जैसा कि आपने प्रेम रंजन पटेल को सुना, उन्होंने साफ साफ नगर निगम के कर्मचारियों पे कहा कि अगर ऐसी कोई मांगे हैं सरकार बात करेगी और उनका धरना तोड़वाएगी। तो ये अच्छी खबर है कि सरकार बात कर सकती है और उनकी जो मांग है वो पूरी हो सकती है। मगर देखने वाली बात है इतनी इस प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा और कब तक फिर इसका जो असर है वो आम पब्लिक, हमको और आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर नगर निगम के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, इसका मतलब कि जो गंदगी है वो अपनी जगह पे ही रहेगी, साफ नहीं होगा। इसका मतलब ये भी होता कि इस कोरोना काल में जहां सफाई बहुत ज़रूरी है, पटना गंदा होता जाएगा। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।